बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मदीनातुल मुनव्वरा में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर जुमे का दिन है। तो इंशाअल्लाह मुझे आज मस्जिद नबी में जुमे की नमाज़ अदा करने की सआदत नसीब होगी। अभी जुमे में वैसे काफ़ी वक्त बाकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी से लोग जो हैं वो मस्जिद की जानिब जाना शुरू हो गए हैं। और ये देखें, यहाँ पर ये गाड़ी सी खड़ी है, जिस तरह के अक्सर आपने एयरपोर्ट्स वगैरह पर देखी होगी। तो यहाँ पर हालिया दिनों में मैंने देखा है कि ये अरेंजमेंट है कि जो माजूर अफराद हैं और जो ज़ईफ़ अफराद हैं उनको इन गाड़ियों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। और जनाब ये सामने आप देखिए, ये यहाँ की टूरिस्ट बसेस हैं, ओपन रूफ बसेस हैं, जिस तरह के आम तौर पर बड़े शहरों में होती हैं। तो यहाँ पर यह है कि इनकी आप टिकट ले सकते हैं बसेस की, और फिर ये काफ़ी जगहों पर जाती हैं। तो पूरा दिन में आप 24 घंटे में एक दफ़ा टिकट ले लें तो मुख्तलिफ़ जगहों पर, जिस तरह के ये मस्जिद कुबा है, मैदान ओहद है, और भी जो दीगर ज़ियारतें हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। मैंने वैसे अभी ज़ाती तौर पर इन बसेस पर सवारी नहीं की, और मेरी कोशिश होगी कि इस बार या फिर अगली बार अगर मेरा यहाँ पर इंशाअल्लाह आना हुआ तो इन बसेस पर सवारी करूँगा और फिर आपके साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो शेयर भी करूँगा। तो पिछले चंद सालों में यहाँ पर जो हुकूमत है उन्होंने ज़ायरीन की सहूलत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम किए हैं। ये जो इलाका है ये मरकज़िया का इलाका है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 5 स्टार और दीगर जो दूसरे होटल्स हैं वो मौजूद हैं। और ये जो रोड है ये किंग फहद रोड है, और ये फिर सीधा आगे जो मस्जिद नबवी का दरवाज़ा आता है, यानी कि मस्जिद नबवी की जो इमारत का दरवाज़ा आता है, तो वो किंग फहद गेट है। ये सामने जो मीनार पर ये क्लॉक लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 10:30 का वक्त है। और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह जुमा की जो नमाज़ है वो तकरीबन कोई 12:30 पौने 1 बजे अदा की जाएगी। बहुत ही खूबसूरत ये टावर बनाया गया है जिस पर ये क्लॉक नस्ब है, और ये हाल ही में तामीर हुआ है, क्योंकि जब मैं पिछले साल आया था तो उस वक्त ये यहाँ पर नहीं था। और मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द और भी इस तरह के कई टावर जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर बनाए गए हैं। ये जो रास्ता है यहाँ पर पैदल चलने वाले लोग ही आ सकते हैं, गाड़ियों का दाखिला यहाँ पर ममनू है। इसी रोड पर पीछे फ्रेम से बने हुए हैं, तो वहाँ पर खड़े होकर लोग जो है वो मस्जिद नबवी के इस बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। इसके अलावा वहाँ से गुजरते हुए मैंने देखा था कि वहाँ पर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स भी हैं, तो अगर आप चाहें तो उनकी खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस जगह पर काफ़ी अरसे बाद आए हैं, तकरीबन आप कह लीजिए कोई 8-10 साल बाद, तो ये जगह आपको बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगी। पहले मुझे याद है कि यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, यहाँ तक गाड़ियाँ होती थी, टैक्सीज़ होती थी, इसके अलावा बेशुमार रेहड़ियाँ होती थी जिस पर लोग जो है यहाँ पर चीज़ें बेच रहे होते थे, ख़वातीन जो है वो चीज़ें बेच रही होती थी। लेकिन अभी पूरा ये जो एरिया है मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द का, तो यहाँ पर अभी स्टॉल्स वगैरह नहीं हैं, सिर्फ वो जो दुकानें हैं वही हैं। माशाल्लाह पिछले सालों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी ये पूरा एरिया जो है इसकी शक्ल ही बदल दी गई है। ये सामने मस्जिद नबवी का शुमाली जानिब का सहन है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ गेट्स हैं। मेरा ख्याल है गेट नंबर 32 से लेकर गेट नंबर 36 जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर बिल्कुल इसके सामने जो मस्जिद नबवी का गेट है वो किंग फहद गेट है। मस्जिद के सहन में दाखिल होने से पहले गेट के पास ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये सोवेनियर शॉप्स हैं। तो ये जो शॉप्स हैं यहाँ से आपको तस्बीहां, जाए नमाज और यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ मस्जिद नबवी के मॉडल्स हैं वो मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। परफ्यूम्स वगैरह भी हैं, और ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद नबवी का मॉडल है। तो ये इनकी ऑफिशियल यहाँ की गिफ्ट शॉप है, सोवेनियर शॉप है। तो अगर आप यहाँ से सोवेनियर्स वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अभी मस्जिद के अंदर चलते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अंदर जाकर जितना भी करीब हो सकता है जो पुराना हिस्सा है मस्जिद नबवी का, तो वहाँ पर जाकर जुमे की नमाज़ अदा करूँ। अभी टाइम काफ़ी बाकी है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा रश अभी नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ पर वक्त के साथ साथ रश जो है वो बतदरीज बढ़ता जाएगा, क्योंकि जुमे का दिन है। और ज़ाहिर है कि जुमे के दिन लोग कोशिश करते हैं, हत्ता कि यहाँ पर जो आस-पास के कुछ एरियाज़ हैं दूर दराज के, तो वहाँ से भी लोग कोशिश करते हैं कि यहीं पर आकर नमाज जुमा जो है वो मस्जिद नबवी में आकर अदा करें। तो इसीलिए फिर यहाँ पर रश हो जाता है। तो कोशिश यही करेंगे, अगर आप जुमे के दिन यहाँ पर हैं और आपने नमाज जुमा अदा करनी है,
तो तकरीबन को नमाज के वक्त से कोई 1.5-2 घंटा जो है वो पहले ही यहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि जब रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अंदर का जो एरिया है वो भर जाएगा तो फिर मज़ीद जो लोग हैं उनको अंदर दाखिल नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी के किंग फहद गेट का किस कदर खूबसूरत ये व्यू है। और ये सामने आपको ग्रीन रंग का ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो अभी तो ये ग्रीन है, इसका मतलब है कि अभी आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर वाला जो एरिया है वो भर जाएगा तो फिर क्राउड को मैनेज करने के लिए ये जो बोर्ड है ये रेड रंग का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद मज़ीद जो लोग हैं वो ये मस्जिद नबवी का जो अंदर का एरिया है उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे। सुभान अल्लाह जनाब, इससे खूबसूरत मंज़र और क्या हो सकता है। और किस कदर खूबसूरत मस्जिद नबवी के ये स्टोन हैं, छतों के महराब हैं। आपका दिल यही करता है कि ये मंज़र जो है हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहे। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे भी और आप सबको भी यहाँ पर आने का और बार बार आने का मौका नसीब फरमाए, आमीन। मैं मस्जिद नबवी के शुमाल वाले सहन से जो मरकज़िया की तरफ से है तो वहाँ से मस्जिद में दाखिल हुआ था। फिर अभी किंग फहद गेट से गुज़रते हुए ये मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में पहुँच गया हूँ। सुभान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत ये मस्जिद नबवी के गुंबद है। तो इंशाअल्लाह अगर मेरा ऊपर छत पर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा कि ऊपर से ये गुंबद जो है वो किस तरह के दिखाई देते हैं। और ये जो गुंबद है अभी कोई मुझे दिखाई दिया तो आपको मैं दिखाऊँगा कि ये जो है स्लाइड हो जाते हैं, इनके नीचे स्लाइडिंग मैकेनिज़्म है। तो अगर इनको खोलना चाहें ऊपर से छत को तो ये गुंबद जो है इनको एक तरफ से स्लाइड कर दिया जाता है, तो ऊपर से फिर जो रोशनी है वो मस्जिद नबवी के अंदर आती है। तो माशाल्लाह बहुत ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेहनत से और जदीद नोयत का जो काम जो है वो किया गया है। और ये मस्जिद नबवी की क्योंकि एक्सटेंशन है, इसका जो मस्जिद नबवी का पुराना हिस्सा है वो थोड़ा मज़ीद आगे है। मैं भी इस वक्त मस्जिद नबवी का जो पुराना हिस्सा है उसी जानिब जा रहा हूँ और फिर उसी जानिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। और मेरी कोशिश है कि जिस कदर मुमकिन हो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही मुझे कहीं जगह मिल जाए और वहीं पर मैं नमाज जुमा अदा करूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर इबादत कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो आराम कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। और फिर आगे थोड़े ही फासले पर ये मस्जिद नबवी का एक सहन है और यहाँ पर ऊपर छतरियाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर छतरियों को जब बंद कर दिया जाता है तो यहाँ से फिर गुंबद खज़रा का खूबसूरत मंज़र जो है वो भी देखने को मिलता है। इससे मज़ीद आगे एक और सहन है और फिर उससे आगे जो है मस्जिद नबवी का कदीम हिस्सा है जहाँ पर के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तो अभी आप देख सकते हैं कि रश जो है जिस तरह हम पुराने हिस्से की जानिब जाते जा रहे हैं, रश जो है इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। तो अभी देखते हैं यहीं पर अगर मुझे कहीं जगह मिल जाती है तो मैं बैठ जाता हूँ। मज़ीद आगे जो है मुझे लगता है कि जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह जगह मुझे यहाँ पर मिल गई है। तो अभी नमाज में काफ़ी वक्त बाकी है, यहाँ पर बैठते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और बिल्कुल सामने अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, आगे थोड़े फासले पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो लोग अभी आ रहे हैं, जगह काफ़ी यहाँ पर है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये तमाम जगह जो हैं ये पुर हो जाएंगी। तो ये देखिए जनाब, अभी मैंने थोड़ा जूम किया है तो बिल्कुल सामने आपको जो फानूस दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे एक दीवार है। इसी दीवार के अंदर जाकर फिर थोड़े फासले पर वो जगह है, वो अहाता है कि जहाँ पर हर तरफ दीवारें हैं और उसके अंदर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक हैं। उसी जगह पर रियाज़ुल जन्ना भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जो दीवार है तो वहाँ से लेकर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में जो जगह है तो वो रियाज़ुल जन्ना है। तो इंशाअल्लाह रियाज़ुल जन्ना भी मैंने अभी जाना है, उसकी मैंने जो बुकिंग है वो कर ली है।
आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा कि मैंने कैसे बुकिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ जो है अदा हो गई है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में यहाँ पर मस्जिद नबी में नमाज जुमा अदा करने की सआदत नसीब हुई। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं तमाम को ये सआदत नसीब हो, आमीन। नमाज जुमा की अदायगी के बाद अभी मैंने सोचा है कि दूसरी तरफ से ये जो जनूबी सहन है मस्जिद नबी का, तो वहाँ से बाहर निकला जाए। मस्जिद नबी का जो पुराना हिस्सा है वो भी इसी जानिब है, और फिर वहीं बाबुल सलाम है जहाँ से लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने जाते हैं। तो ये देखिए जनाब, ऊपर से यहाँ से मेरा ख्याल है शायद ये वही जगह है जहाँ पर गुंबद को स्लाइड करके एक साइड पे कर दिया गया है। तो अभी ये वहाँ से ऊपर से आप देख सकते हैं कि रोशनी आ रही है। सामने ये जो दरवाज़े हैं, तो यहाँ से अभी बाहर निकल कर मैं मस्जिद नबवी का जो जनूबी सहन है वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और बाहर निकलते ही बाएं तरफ मस्जिद नबवी का जो कदीम हिस्सा है वो है, और फिर बाबुल सलाम जो है वो भी वहीं पर है। माशाल्लाह ये देखिए जनाब, किस कदर खूबसूरत मंज़र है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है अभी नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। इस जाने भी आगे काफ़ी ज़्यादा होटल्स मौजूद हैं। पुलमन जमजम जो होटल है वो भी इसी तरफ है, यानी कि जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं सहन क्रॉस करके, तो थोड़े ही फासले पर पुलमन जमजम होटल है। और भी होटल्स हैं। और फिर यहाँ पर दाएं तरफ थोड़े फासले पर मस्जिद गुमामा है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो ये देखिए जनाब, सामने बाबुल सलाम है जहाँ से लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए दाखिल होते हैं। चंद बरस पहले तक आप यहीं से बाबुल सलाम में दाखिल हो सकते थे, लेकिन अभी इस तरफ से यहाँ पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं, तो आपको थोड़ा सा लंबा चक्कर लगाकर दूसरी तरफ से फिर बाबुल सलाम तक पहुँचना पड़ता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है, छतरियाँ जो हैं वो भी खुली हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही खुशगवार है। मार्च का महीना है और अभी तक गर्मियों का पूरी तरह से आगाज़ नहीं हुआ। मक्कातुल मुकर्रमा में फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर तो मौसम मदीनातुल मुनव्वरा में बहुत ही खुशगवार है। इसी जानिब आगे बाएं तरफ थोड़े फासले पर वो जगह है जहाँ से अगर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करना हो तो उस लाइन का वहीं से आगाज़ होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा लंबा सा चक्कर लगता है और फिर आप बाबुल सलाम तक पहुँच जाते हैं, और वहीं से फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ रास्ता जाता है।
ये देखिए जनाब, गुंबद खिज़रा का बहुत ही खूबसूरत मंज़र। आपकी आंखें जो है एक दफ़ा ठंडी हो जाती हैं ये मंज़र देखकर। अल्लाह ताला हम सब को ये मंज़र जो है वो देखना नसीब फरमाए, आमीन। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।